हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श साइंस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग एमपीटेट का जो एग्जाम हुआ है 10 मार्च का, दोनों शिफ्ट के पेपर मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। साथ ही आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि दोपहर को डेली लाइव सेंटर से आपका रिव्यू होता है इसमें, जो दोपहर को 12:10 पे होता है और शाम को होता है 5:40 पे। तो रिव्यू आप लोग जरूर देखा करें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा और ये पता चल पाएगा कि इससे आपको आगे तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षक को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं की जो आवश्यकता है वो क्या है, आपका योजना बनाने की होती है। गद्य शिक्षण का प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सा है, तो स्पष्टीकरण विधि होगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कैसी होती है, अनुवाद विधि है। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो उदाहरण से नियम की ओर ध्यान रखिएगा। ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग, हर शिफ्ट में देख रहा हूँ इसका मैं। आगमन विधि और निगमन विधि पेडागॉजी जो है आपकी, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग इसको, है ना। वाचिक अभिनय में किया जाता है, वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से किस पे निर्भर करती है, शिक्षकों के अतिरिक्त बदलाव से। विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अवलोकन। एक बुद्धि में समान जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार प्रश्न करते हैं, सोचना। किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, बढ़ना। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है, क्षैतिज तथा लंबवत रूप में, लंबवत रूप में, है ना। बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है उत्तर वाली अवस्था में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति। अभ्यास के अधिगम पे प्रभाव के प्रयोग में में अधिगम जो होगा परतंत्र। महारानी में समास कौन सा होगा, आपका कर्मधारय होगा, ठीक है। द्योग में तद्भव कौन सा है, दही। आंखों में चर्बी छाना क्या है, अवमान करना। स्वागत में संधि कौन सा, आपका विसर्ग संधि है। यानी हिंदी में ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पढ़ के जाना है आप लोग को अच्छे से। पढ़ना तो सभी चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका संधि आ रही है हर एग्जाम में, समास आ रहा है हर एग्जाम में, इसके अलावा अलंकार आ रहा है हर एग्जाम में, आ रहा है अलंकार, ठीक है। अभी हम लोग को देखने मिला तद्भव, इसको भी पढ़ के जाना है। पर्यायवाची आपका आएगा ही आएगा, आपका पर्यायवाची विलोम, है ना। ये सब पढ़ के जाना है आप लोग को। राज्यसभा धन विधेयक पे अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक। लसिका का कार्य क्या होता है, घाव भरने का सहायक होती है। गणित सभ्यता और संस्कृत दर्पण है, यह कथन किसका है, हॉबन का है। प्राथमिक स्तर पे गणित का क्या उद्देश्य है, मानसिक। सभी गणित सभी विज्ञानों द्वारा एवं कुंजी है शब्द किसने कहा है, रोजर वेकर ने। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन में। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक करना चाहिए, विश्लेषण विधि का। भारत में सूत्रीय अवस्था का कारखाना कब पहला खोला गया है, 1854 में। पीएससी का अर्थ क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर होता है इसका। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं तब वो अनुकूल सरकारी नीति पाते हैं। राज्यपाल का त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से। रासायनिक संशोधन किसने दिया है, एडिसन ने। अनुच्छेद 87 का संबंध किससे है, बिजली करों में छूट से है। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी स्वर्ण काल कहा जाता है, ये अकबर। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है संविधान सभा द्वारा किस महासागर में, मेरियाना गर्त आता है, तो ये प्रशांत महासागर में आता है। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, 1986 में हुआ है, बताओ, ठीक है। अगले में आते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, आपका शिक्षण का सूत्र है ये। सुकराती विधि किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। डॉल्टन योजना के जनक कौन है, आपके हेलेन पार्थ है। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, सृजनशीलतावाद। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है उच्च उपलब्धि अल्पप्रेरणा। वन जीवन सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ है, 1972 में हुआ है। आलोक का विलोम क्या होगा, अंधकार। व्यसन का पर्यायवाची क्या होगा, प्रचुर हो जाएगा इसमें पे, ठीक है। यहाँ में तो मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, इसमें कमी का जो होगा आपका प्रचुर होगा, ठीक है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, मानव अनुभव। कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो आकलन विधि। बच्चों की त्रुटियों के बारे में सही कथन क्या है आपका, बच्चों की त्रुटियां हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती है। शैशवकाल की अवस्था क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र जो है आपका, अध्ययन क्षेत्र कौन सा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चेतन का मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा, इससे शिक्षक को पाठ समझाने में सहायता मिलती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो ये समस्या पर सूची। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होगा। बच्चों के संग यातना के विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक उचित है प्रश्न पूछना। परिवार एक साधन किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता प्राप्त नहीं किया, क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। प्रभावकारी दशाओं का ये संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के परिवर्तन शामिल है आपके? 2 प्रकार के। मरुस्थल में पर्यावरण होता है असंतुलित होता है, अपशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संचरण कहा जाता है, ये सूक्ष्म समुदाय को कहा जाता है। ठीक है, अल्प वयस्क बच्चों की अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? अनुवृत्ति, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है ये वाला। बच्चों के संज्ञा के विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक उचित है प्रश्न पूछना। परिवार एक साधन किसका है आपका? औपचारिक अनौपचारिक, है ना, शिक्षा का। अनौपचारिक है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। इसी तरह से डेली आपको लगभग 8 से 9 बजे रात के बीच में आपको डेली आपको यहाँ पे रिव्यू मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ में लाइव रिव्यू आप लोग जरूर देखा करें। दोपहर को 12 बजे होता है, 12:10 पे, और शाम को 5:40 पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।